नमस्ते मेरे 5वीं कक्षा के बच्चों। हम सीख रहे विषय हिंदी। आज मैंने आपके सामने नया पाठ लाया है। पाठ क्रमांक 18, चलो चले। चलो तो हम भी चलते हैं। इस पाठ में क्या सिखाया जा रहा है? इस पाठ में यातायात के विभिन्न संकेतों का तथा प्रतीकों का परिचय किया गया है। इन्हें देखो और समझो। चलो चले। गोलू और भोलू को मोटार से पेंगुइन के घर तक पहुंचना है और उनका मार्ग हमें रेखांकित करना है। यह है गोलू और भोलू मोटार में बैठे हैं। उन्हें पेंगुइन के घर तक पहुंचना है। बीच में ये रास्ता है। कौन से रास्ते से उन्हें जाना चाहिए, यह हमें रास्ता उन्हें दिखाना है। यहाँ गोलू और भोले की मोटार गाड़ी है और यहाँ पेंगुइन का घर है। यहाँ से ये सब जाने वाले हैं। इधर एक पुल है, एक पशु अस्पताल है और एक किला है और एक बगीचा भी है। एक बुद्ध विहार है और यहाँ एक गिरजाघर है और दाएं ओर एक जलाशय है, एक कारखाना है और एक कच्ची सड़क भी है। मस्जिद और एक विद्यालय भी है और ऊपर एक अस्पताल है। अस्पताल के आगे एक भोपू रेखा काट कर लगाया है, उसे शांति क्षेत्र कहते हैं। एक रेगिस्तान है, एक मंदिर है। इस प्रकार गोलू और भोलू को पेंगुइन के घर का रास्ता हमें बताना है। दाएं तरफ से जाएंगे तो इकहरी रेलवे लाइन है। यहाँ से सीधे जाएंगे और दाएं ओर मुड़ेंगे, वहाँ एक सिग्नल है और आगे चलते चलते वो फिर से बाईं ओर मुड़ेंगे, वहाँ एक बगीचा है। और दाएं ओर मुड़ेंगे तो वहाँ एक पाठशाला है। आगे जाएंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे तो एक पाठशाला है, वो सीधे चलेंगे। ऊपर जाएंगे तो ऊपर एक अस्पताल है, वो बाएं ओर मुड़ेंगे और आगे ऊपर जाएंगे तो वहाँ एक रेगिस्तान है। यहाँ से वो बाएं ओर मुड़ेंगे, वहाँ एक पगडंडी है, पगडंडी से गाड़ी नहीं जाती। यहाँ एक कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क से भी गाड़ी नहीं जाती। यहाँ से वो सीधे जाएंगे और पक्की सड़क से पेंगुइन के घर तक पहुँच जाएंगे। इस प्रकार गोलू और भोलू पक्की सड़क से दाएं बाएं मुड़ते हुए वो पेंगुइन के घर तक पहुँच जाएंगे। बीच में पक्की सड़क अनेक जगह पर जाती है, लेकिन पेंगुइन के घर तक पहुंचने के लिए उन्हें यही रास्ता है। इस प्रकार गोलू और भोलू मोटार कार से पेंगुइन के घर पहुंचते हैं। इस प्रकार गोलू और भोलू प्रतीकों को देखकर पेंगुइन के घर पहुंच जाते हैं। गोलू और भोलू के मार्ग पर आए प्रतीकों का संक्षेप में हम परिचय लेने वाले हैं। कौन कौन से प्रतीक आए हैं देखो। पक्की सड़क यानी ऐसी सड़क कोलतार या सीमेंट की बनी होती है। शहरों की सड़कें पक्की होती है। कच्ची सड़क कैसी होती है? ये कच्ची सड़क, यहाँ सड़क बहुत साधारण होती है। गांव में कच्ची सड़कें होती है। इनका उपयोग अधिकतर बैलगाड़ियों के लिए होता है। इन पर धूल मिट्टी उड़ती है और इनमें कई गड्ढे भी होते हैं। आगे है इकहरी रेलवे। इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ी के लिए जाने और लौटने के लिए एक ही रेल लाइन होती है। इस पर गाड़ी जाने के बहुत समय बाद दूसरी गाड़ी जा सकती है। जलाशय में
इसे तालाब या सरोवर भी कहते हैं। लोग कई तरह से इसके पानी का उपयोग करते हैं। आगे है सिग्नल। तुमने बहुत जगह सिग्नल देखा होगा। सिग्नल क्या काम करता है देखो। सिग्नल शहरों में यातायात के सुरक्षित संचालन के लिए सिग्नल लगाए जाते हैं। इनके कारण पैदल चलने वाले सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते हैं। इनमें लाल बत्ती रुकने और हरी बत्ती चलने का संकेत करती है। पीली बत्ती ठहर कर इंतज़ार करने का संकेत करती है। आप बच्चों, आपने बहुत जगह चौराहे पर सिग्नल्स देखे होंगे। आगे का चिन्ह है पुल। पुल क्या काम करता है देखो। नदी को पार करने के लिए नदी के ऊपर पुल बनाया जाता है और लोगों को आने जाने में आसान होता है। बुद्ध विहार। बुद्ध विहार यानी बौद्ध धर्म के पूजा प्रार्थना घर को बुद्ध विहार कहते हैं। आगे है पशु अस्पताल। इसमें बीमार या घायल पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। आगे का प्रतीक है किला। यह पत्थर की बनी मजबूत विशाल इमारत होती है। पुराने जमाने में राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते थे। आगे का प्रतीक है गिरिजाघर। गिरिजाघर। गिरिजाघर यह ईसाई धर्म का प्रार्थना स्थल है। आगे है विद्यालय। विद्यालय यानी पाठशाला। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आगे का प्रतीक है पगडंडी। पगडंडी यानी यह कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, चलने से अपने आप ही बन जाती है। यह चिन्ह है यातायात का पास में विद्यालय है। यह प्रतीक स्कूल के पास सड़क के किनारे लगाया होता है और सूचित करता है कि विद्यालय के पास है, इसीलिए वाहन संभालकर चलाइए। आगे है मंदिर। मंदिर हिंदुओं का प्रार्थना स्थल है। हिंदुओं के देवालय को मंदिर कहते हैं। मंदिर के शिखर पर पताका फहराती रहती है। आगे है मस्जिद। यह मुस्लिम धर्म का प्रार्थना घर है। यहाँ नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आगे है रेगिस्तान। ऊंट का चित्र दिया है। यह रेगिस्तान का प्रतीक है। ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है और ऊंट सवारी के काम आता है। ऊंट सवारी के काम आता है। आगे है बगीचा। बगीचे में हम जाते हैं। बगीचा छोटे बड़े शहरों में बगीचे घूमने फिरने के सुंदर स्थान है। गांव में बड़े बड़े बगीचे होते हैं। छुट्टी के दिन बच्चे बगीचे में जाके खेलते हैं। आगे है दलदल। दलदल क्या होता है देखो। यह एक गीली जमीन होती है जिस पर खड़े होने से पैर नीचे धंसते हैं। कारखाना। यह कारखाने का प्रतीक है। कारखानों में मशीनों द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है। इस प्रकार अनेक प्रतीकों का यहाँ मैंने वर्णन किया है। पशु अस्पताल, किला, इकहरी रेल लाइन, इकहरी रेल लाइन, इस प्रकार कई यातायात के चिन्ह है। गोलू और भोलू यहाँ पेंगुइन के घर यातायात के चिन्हों को देखकर पेंगुइन के घर पहुंच जाते हैं। चलो चलो, इस पाठ में सांकेतिक चिन्हों का महत्व बताया गया है। हम भी अनजाने शहर में सांकेतिक चिन्ह के आधार पर अपनी मंजिल तक पहुंच जा सकते हैं। गोलू और भोलू भी सांकेतिक चिन्हों को देखकर, सभी सांकेतिक चिन्हों को देखकर पेंगुइन के घर कैसे पहुंचते हैं, हमने इस पाठ में देखा है। चलो हम भी चलते हैं ऐसे सांकेतिक चिन्हों को देखने।
इन सांकेतिक चिन्हों को जान ले। बच्चों, हमारे आसपास भी कई सांकेतिक चिन्ह हैं। इसी प्रकार के अन्य सांकेतिक चिन्हों को तुम देखो और उनके चित्र निकालो और उन सांकेतिक चिन्हों को नाम दो। बच्चों, तुम्हारे घर से तुम्हारे पाठशाला तक जाने का जो मार्ग है उसका नक्शा बनाओ और उसके बीच सांकेतिक चिन्ह के चित्र निकालो। पाठ क्रमांक 18 चलो चले इस पाठ के प्रश्न के उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1, प्रतीकों के नाम लिखो। यहाँ मैंने कुछ प्रतीक दिए हैं, इन प्रतीकों के नाम लिखो। ये कौन सा प्रतीक है, इसका नाम लिखो। ये तीसरा कौन सा प्रतीक है, देखो। और ये चौथा एक प्रतीक है, इसके नाम लिखो। प्रश्न दूसरा है, धर्म और पूजा घर की सही जोड़ी मिलाओ। यहाँ धर्म और पूजा घर ऐसे योग्य जोड़ी चुनकर धर्म के सामने लिखो। यहाँ 5 धर्म दिए हैं, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, पारसी। इनके पूजा घर को चुनकर उत्तर की जगह लिखो। प्रश्न क्रमांक 3, विद्यालयों के पास बच्चे वाला प्रतीक क्यों लगाया जाता है, इसका कारण लिखो। प्रश्न क्रमांक 4, अस्पताल के पास भोंपू को काटती हुई रेखा वाला प्रतीक क्यों लगाया जाता है, इसका कारण लिखो। प्रश्न क्रमांक 5, तुम भी अपने घर से पाठशाला तक पहुंचने वाला मार्ग का नक्शा तैयार करो और प्रतीक सांकेतिक चिन्ह बनाओ। बच्चों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज हम आधुनिक तंत्रज्ञान के आधार पर गूगल मैप द्वारा अनजाने शहर में भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप का हमें बहुत उपयोग होता है। ये देखो, यहाँ मैंने गूगल मैप का एक चित्र दिखाया है। अपने मोबाइल पे ये दिखता है गूगल मैप। मोबाइल का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से लोकेशन भेज के गूगल मैप द्वारा सांकेतिक चिन्हों को देखकर हम मार्ग परिक्रमा कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप से हम अपना लोकेशन भेज सकते हैं और अपने मेहमान, रिश्तेदार और मित्रों को अपने घर का पता बता सकते हैं और उन्हें दिखा भी सकते हैं। चलो, आज हमने चलो चलो इस पाठ से कुछ नया सीखा है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो।